साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको डाक विभाग की कुछ जर्नल बातें बताऊं। देखिए, सबसे पहले तो पोस्ट ऑफिस में जो हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं उसमें डाक विभाग में 4% ब्याज है, जबकि बैंकों में 2.75 3.3 यहाँ तक ही ब्याज है। तो आप सेविंग में ज़्यादा से ज़्यादा बैंक इसमें अपने पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आरडी का खाता है, उसमें भी 6.7 का इंटरेस्ट है, अच्छा इंटरेस्ट है। तो उसमें भी आप पैसे जमा कर सकते हो। 5 साल में विद ब्याज आपको पैसा वापस मिल जाएगा। और अगर 36 महीने के बाद आपकी कोई ऐसी बात है तो उसमें से पैसे निकाल भी सकते हो, तो वापस तुड़वाने में भी कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद हमारे पास फिक्स है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल आप फिक्स कर सकते हो। फिक्स का भी जो ब्याज है वो हमारा ज़्यादा है। बैंक में इसे फिक्स कहते हैं, हमारे यहाँ इसको टीडी बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट। तो ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। तो 6.9, 7, 7.2 और 7.5 तक इसमें इंटरेस्ट है। उसके बाद हमारे पास एक IPPB का खाता है, जो बहुत ही आज के टाइम में अच्छा खाते में से हम उनको कह सकते हैं। ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता है। ये अगर हम 200 रुपये से खुला लेते हैं तो इसे प्रीमियम अकाउंट बोलते हैं। इसके बाद इसमें 2 लाख रुपए तक पैसा जमा रख सकते हैं। इसमें ब्याज भी क्वार्टरली मिलता है और इससे कई फ़ायदे और भी हैं। जैसे आपका बैंक में भी अकाउंट है तो बैंक का पैसा भी पोस्ट ऑफिस के इस अकाउंट से निकल सकता है। और आप इससे अपना कहीं भी पैसा भेज सकते हो, मंगा सकते हो, अपना कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हैं, है ना। और पोस्ट ऑफिस की कई स्कीमों का पैसा आप घर बैठे IPP के खाते से जमा कर सकते हो। जैसे आपने RD का खाता खुला रखा है तो आप RD घर बैठे जमा कर सकते हो। आपने IPPB का खाते से सुकन्या का खाता खुला रखा है तो उसमें भी जमा कर सकते हो। आपका अगर PPF का खाता है तो उसमें भी आप PPF का पैसा अपने मोबाइल से जमा कर सकते हो। अगर आपने PLI यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या ग्रामीण डाक जीवन बीमा RPLI करा रखा है तो उसका पैसा भी आप IPPB के इस ऐप से घर बैठे जमा कर सकते हैं और जब समय मिले उस कापी को पोस्ट ऑफिस में जाके पूरा करा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, ये खाता सभी ने खुलाना चाहिए और ये बहुत ही काम की चीज़ है और उसमें समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। तो इस तरह मैं आप लोगों के लिए डाक विभाग की जानकारियाँ देता रहता हूँ समय समय पर। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।